ऑफलाइन इंस्टीट्यूट और आज के इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी एडवांस्ड एम्प्लॉय मास्टर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कि किस तरह से एम्प्लॉय मास्टर को हम कॉन्फ़िगर करते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें टैली में इनपुट करनी होती है, पेरोल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा। सो एडवांस्ड एम्प्लॉय मास्टर कॉन्फ़िगरेशन इन टैली। तो सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि इंट्रोडक्शन क्या होता है। सो एम्प्लॉय मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या क्या देखते हैं, इसमें आता है अ सिस्टमैटिक सेटअप ऑफ एम्प्लॉय डिटेल्स विद इन द पेरोल सिस्टम इन टैली। टैली में जो पेरोल सिस्टम होता है उसमें एक सिस्टमैटिक सेटअप करना एम्प्लॉय डिटेल्स का इंक्लूड पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सैलरी स्ट्रक्चर एंड स्टैट्यूटरी डिटेल्स, जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन आती है और स्टैट्यूटरी डिटेल्स और स्ट्रक्चर, सैलरी स्ट्रक्चर आता है। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? वाई इज एम्प्लॉय मास्टर कॉन्फ़िगरेशन इम्पॉर्टेंट? एम्प्लॉय मास्टर कॉन्फ़िगरेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज it helps in maintaining accurate employee records, it enables smooth payroll processing and statutory compliance and facilitates detailed reporting and analysis of employee data। तो ये एक एक्यूरेट एम्प्लॉई की जो सारी ट्रांजैक्शंस है, सारी डिटेल्स है, रिकॉर्ड्स है, उसको मेंटेन करने के लिए काम में आता है। ये स्मूथ पेरोल प्रोसेसिंग के लिए काम में आता है और ये स्टैट्यूटरी कंप्लायंस के लिए काम में आता है। सो इट फैसिलिटेट्स डिटेल्ड रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ एम्प्लॉई डेटा। तो ये हमें डिटेल्ड रिपोर्टिंग और एनालिसिस के लिए हेल्प करता है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि एम्प्लॉय ग्रुप्स क्या होते हैं और इनकी क्या कैटेगरीज होती है। तो एम्प्लॉय ग्रुप्स क्या होते हैं? व्हाट आर एम्प्लॉय ग्रुप्स? एम्प्लॉय ग्रुप्स आर यूज्ड टू क्लासिफाई एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट रोल्स और एनी अदर क्राइटेरिया। इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग एम्प्लॉयज फॉर बेटर रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ या फिर एचआर डिपार्टमेंट। कि किस डिपार्टमेंट से जो एम्प्लॉय है वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ है, ये डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है। क्रिएटिंग एम्प्लॉय ग्रुप्स इन टैली, किस तरह से आप एम्प्लॉय ग्रुप्स को क्रिएट कर सकते हो? सबसे पहले पेरोल इन्फो में जाना है, फिर एम्प्लॉय ग्रुप में जाना है, देन क्रिएट में जाना है और वहाँ पर जाकर आपको असाइन करना होता है ग्रुप के नेम्स को, डिफाइन करनी होती है रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को। तो एम्प्लॉय कैटेगरीज क्या होती है? व्हाट आर एम्प्लॉय कैटेगरीज? कैटेगरीज का मतलब है यहाँ पर एम्प्लॉय इनटू एम्प्लॉयज़ को कैटेगराइज करना उनके अलग अलग फंक्शंस में और जॉब रोल्स में, जैसे कि फुल टाइम है, पार्ट टाइम जॉब है, टेम्पररी जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। कैटेगरीज अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी इन कॉन्फ़िगरिंग सैलरी स्ट्रक्चर्स एंड बेनिफिट्स। तो ये क्या करता है? सैलरी स्ट्रक्चर्स को फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एम्प्लॉयज ग्रुप्स और उसकी कैटेगरीज किस तरह से बनाई जाती है। तो अगर आपको एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट करना है तो गो टू पेरोल इन्फो और देन गो टू एम्प्लॉय ग्रुप एंड देन क्रिएट। और अगर आपको अप्रोप्रिएट ग्रुप नेम देना है तो गो इनपुट असाइन अप्रोप्रिएट ग्रुप नेम एंड अंडर पेरेंट ग्रुप चूज द टाइप ऑफ एम्प्लॉय कैटेगरी, जैसे कि फुल टाइम है या पार्ट टाइम एम्प्लॉय है। और उसके बाद वहाँ पर आपको सेटअप करना होता है पेरोल और टैक्स रूल्स को हर एक ग्रुप के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ, डिपार्टमेंट डिजिग्नेशंस क्या होता है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन यानी कि हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे डेट ऑफ बर्थ, नेम, ईच एंड एवरीथिंग, उसमें हम सारी चीज़ें काउंट कर लेते हैं। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ यानी कि डेट ऑफ बर्थ क्यों ज़रूरी है? डेट ऑफ बर्थ ज़रूरी है उसमें इंटीग्रेट करना ताकि एज रिलेटेड बेनिफिट्स जो है, जैसे कि रिटायरमेंट एज, इंश्योरेंस है, एक होता है ग्रेच्युटी, और ग्रेच्युटी का मतलब होता है पेंशन। तो उसका जो भी परसेंटेज है वो हमें जो भी है बेनिफिट वो मिलना चाहिए। डिपार्टमेंट को असाइन करना ज़रूरी होता है। डिफाइन द डिपार्टमेंट टू विच द एम्प्लॉयज बिलोंग्स, की जो एम्प्लॉय है वो किससे बिलोंग कर रहा है, सेल्स से, मार्केटिंग से या एचआर से। डेजिग्नेशन, जॉब टाइटल्स हम उसमें दे सकते हैं। वी कैन स्पेसिफाई द रोल ऑफ द एम्प्लॉय विद इन द कंपनी, कि कंपनी में एम्प्लॉय का क्या रोल है उसको स्पेसिफाई करना। एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स को मेंटेन करना। सो इंश्योर एक्यूरेट पर्सनल डिटेल्स आर कैप्चर्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। तो आपको इंश्योर करना है कि जो पर्सनल डिटेल्स है वो एक्यूरेट हो और कम्युनिकेशन पर्पस से के लिए जो आप कैप्चर कर रहे हैं।
एंड नेक्स्ट वी आर सेटिंग अप टैक्स डिटेल्स फॉर एम्प्लॉयज़। किस तरह से हम एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्स डिटेल्स को सेटअप कर सकते हैं। तो इनकम टैक्स स्लैब एक स्लैब होता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो एम्प्लॉयज़ में फॉल अंडर डिफरेंट इनकम टैक्स ब्रैकेट्स। तो जो एम्प्लॉयज़ है वो अलग अलग टैक्स ब्रैकेट्स में फॉल करते हैं विच मस्ट बी करेक्टली कन्फिगर्ड इन टैली। जिसको कन्फिगर टैली में करेक्टली कन्फिगर करना बहुत ज़रूरी है। टैक्सेबल बेनिफिट्स एंड एग्जेम्पशंस हमें कुछ मिल जाती है। तो स्पेसिफाई कर सकते हैं बेनिफिट्स जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, हाउसेज एंड दैट अफेक्ट टैक्स कैलकुलेशंस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी टीडीएस। कन्फिगर करना टैक्स टीडीएस डिटेल्स को एम्प्लॉय के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि करेक्ट डिडक्शंस हो, जो डिडक्शंस हम करने वाले हैं उनकी सैलरी से वो करेक्ट हो, कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस उनके साथ ना की जाए। अब प्रोविडेंट डिटेल्स को, प्रोविडेंट फंड डिटेल्स यानी पीएफ डिटेल्स को हम किस तरह से सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोविडेंट फंड होता क्या है, आगे पीएफ को किस तरह से टैली में सेटअप करना है और किस तरह से पीएफ के स्टेप्स को कॉन्फ़िगर करना है, राइट। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि एम्प्लॉय बैंक अकाउंट्स को किस तरह से सेटअप करना है। तो डायरेक्ट सैलरी ट्रांसफर हो, इंश्योर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर्स ऑफ सैलरीज। इंश्योर करना है कि जो सैलरीज है उसका डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर हो, एक्यूरेट पेमेंट प्रोसेसिंग हो, फैसिलिटेट्स एक्यूरेट पेमेंट प्रोसेसिंग एंड रिपोर्टिंग, स्ट्रीमलाइन रिकन्सिलिएशन हो। रिकन्सिलिएशन हो जाए जब भी कोई चीज़, रिकन्सिलिएशन होता है जैसे आपने आज एक सेल करी, राइट, लेकिन 31 मार्च से पहले पहले आपने सारा वाइंड अप कर दिया था। जो वो सेल है उसको हम कुछ टाइम के लिए वहाँ दिखा देंगे और फिर बाद में वो चीज़ रिमूव हो जाए, दैट इज कॉल्ड रिकनसाइल। उसके बाद है डिफाइनिंग वर्क लोकेशन एंड ब्रांचेस। तो वर्क लोकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इट रेफर्स टू द फिजिकल प्लेस वेयर एन एम्प्लॉय इज असाइन्ड टू वर्क। फिजिकल प्लेस कि जहाँ पर एम्प्लॉय जो है वो काम करने भेजा गया है या जहाँ पर एम्प्लॉय जा रहा है। जैसे एक होता है हेड ऑफिस और उसके अंदर अलग अलग ब्रांचेस होती है और फिर सब ब्रांचेस होती है। सो दिस इज कॉल्ड लोकेशन कि वो कहाँ पर काम कर रहा है। ब्रांचेस हो गई ये वाली जो ये आप देख रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशंस विद मल्टीपल ब्रांचेस कैन assign employees to specific locations for better management and reporting, setting up location and branches in Tally. Navigate to payroll info, employee master, alter. In the location section, specify the branch or work location for the employee. And last we have configuring लीव टाइप्स एंड वर्क स्केड्यूल फॉर एम्प्लॉयज़ कि किस तरह से लीव टाइप को कॉन्फ़िगर करना है और वर्क स्केड्यूल्स को किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है। तो लीव टाइप्स ऑफ लीव, कितने तरह की लीव होती है। जब हम छुट्टी लेते हैं ऑफिस में, स्कूल में, तो कितने तरह की होती है। एक होती है सिक लीव, बीमारी की। एक होती है कैजुअल लीव यानी कहीं जाना आना पड़ गया। एक होती है अर्नड लीव, कुछ कमाने के लिए आपको जाना है। एक होती है मैटरनिटी लीव, जो लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं वो मैटरनिटी लीव ले सकती हैं। ईच एम्प्लॉय कैन बी असाइंड स्पेसिफिक लीव टाइप्स एंड लिमिट्स। तो हर एक एम्प्लॉय को असाइन किया जाता है स्पेसिफिक लिमिट्स को। वर्क स्केड्यूल फॉर एम्प्लॉयज, सेटअप वर्क आवर्स, शिफ्ट टाइमिंग्स एंड हॉलीडे कैलेंडर फॉर ईच एम्प्लॉय। टैली इंटीग्रेट करता है लीव एंड अटेंडेंस रिकॉर्ड्स को ताकि ऑटोमेट सैलरी कैलकुलेशन हो, हमें खुद से मैनुअली कुछ भी ना करना पड़े, खुद से वो सारी चीज़ें उसमें इनेबल हो जाए। सो इट्स ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। पेरोल का सेकेंड टॉपिक है और इस तरह की इम्पॉर्टेंट क्लासेस देखने के लिए आप फॉलो करिए सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट को। हमारा एक और चैनल है प्रारंभिक नई शुरुआत, जहाँ पर हम ऐसे ही क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट आया है तो आप वो भी देखिएगा। थैंक यू सो मच।